कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ, ऐसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है और दूसरों की शुद्धि क्या करेंगे, तो कावड़ियों के बेस में कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं। हमने तो कांवरिया के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये, शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है। जिसकी आशंका जताई गई थी वही बात सच निकली। सनातन का विरोध स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की वजह बना है। खुद को करणी सेना का सदस्य बताने वाला रोहित द्विवेदी जब पिट पिटाकर पुलिस के कब्जे में आया तो उसने मीडिया के कैमरे के सामने बताया उसका नाम रोहित द्विवेदी है और उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि वो सनातन का विरोध कर रहे थे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पर बुधवार को उस वक्त हमला हुआ जब वो लखनऊ से फतेहपुर जा रहे थे। इसी दौरान रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला जब मील एरिया थाना इलाके के सारस चौराहे पर रुका तब वहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक स्वागत के लिए मौजूद थे। फूल मालाओं से स्वागत हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसी भीड़ में मरून रंग की शर्ट पहने इस युवक को देखिए, हाथों में माला है तो मौर्य के समर्थकों ने समझा ये भी कार्यकर्ता है, स्वागत के लिए आया होगा। उसने मौर्य को माला पहनाई भी, लेकिन उसके बाद ही उसने पीछे से उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक भड़क उठे और उन्होंने आरोपी युवक को पीटना शुरू कर दिया। लात घूंसों और डंडों की पिटाई से आरोपी घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह आरोपियों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस वाले उन्हें बचाकर मौके से ले गए। अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद मौर्य ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये सरकारी गुंडे हैं। अब तो पूरा जंगल राज बन गया। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ, ऐसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सियासी गलियारों में इस थप्पड़ कांड पर खामोशी छाई है, लेकिन चंद्रशेखर अत्याचार पर कहां खामोश रहने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुई बदसलूकी पर चंद्रशेखर ने आवाज उठाते हुए एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व मंत्री, वैचारिक व मिशनरी साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमला निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र में विचारों से असहमति का समाधान बहस और संवाद है, हिंसा नहीं। इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है। आजाद समाज पार्टी इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती है। साथ ही डीजीपी यूपी से मांग करती है कि इस घटना के दोषी हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।